खेल खिलने के लिए एक सबसे बड़ी औषध है, सबसे बड़ा अवसर है। कोई भी मौका हो, नरेंद्र मोदी अपने देश के खिलाड़ियों को उत्साहित करने से नहीं चूकते। चाहे नरसिंह के बैन पर बोलने की बात हो, या फिर साक्षी की जीत पर, या फिर पीवी सिंधु की जीत पर बधाई देने की बात हो, खिलाड़ी की जीत से ज्यादा मोदी को खिलाड़ियों के खेल स्पर्धा में भाग लेना पसंद है। मोदी हमेशा से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहे हैं। देता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए जिस प्रकार के साधन होते हैं, नियम होते हैं, पद्धतियां होती हैं, उससे हमारा खिलाड़ी परिचित नहीं होता है। उसके लिए एक ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर आवश्यक होता है। और इसलिए इस बार जो खिलाड़ी चुने गए कि हां भाई ये लोग हैं जो ओलंपिक में पहुंच सकते हैं, उनको कहा गया आप बताओ आपको दुनिया में किस जगह पे ट्रेनिंग के लिए जाना है, आपको किसके पास ट्रेनिंग लेनी है, शहर कौन सा, देश कौन सा, मैदान कौन सा, आपका ट्रेनर कौन सा, आप तय कीजिए। पहली बार देश के खिलाड़ियों ने अपनी पसंद का इंटरनेशनल ट्रेनर पसंद किया, अपनी पसंद का देश तय किया, अपनी पसंद का मैदान तय किया, और भारत सरकार ने एक एक खिलाड़ी के पीछे 30 लाख रुपए से लेकर के 1.5 करोड़ रुपया तक खर्च किया। एक समय था ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा 15 करोड़ 20 करोड़ का बजट रहता रहा करता था। इस बार हमने ये बजट करीब करीब 125 करोड़ तक पहुंचा दिया है। और मेरे प्यारे नौजवानों, आप तैयारी करो, स्कूल के छोटे छोटे बालक तैयारी करो, 2020 टोक्यो के लिए तैयारी करो। ये सरकार हमारे खिलाड़ियों के माध्यम से दुनिया में अपनी आन बान शान के लिए पूरी ताकत आने वाले 4 साल में लगा देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आज भारत जिस खिलाड़ी के नाम से गर्व अनुभव करता है, उनकी साक्षी से खेल जगत की महान परंपरा को याद करते हुए रियो में जो खेल हो रहा है, होस्ट कंट्री को, हिस्सा लेने वाले देशों को, करतब दिखाने वाले खिलाड़ियों को 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि पूरा यह समारोह जो विश्व में बंधुता का संदेश भी देता है, वो पूरी तरह निर्विघ्न संपन्न होगा और होस्ट कंट्री की भी आन बान शान को बढ़ाएगा, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से हिंदुस्तान के उन 119 खिलाड़ी, उनको भी इन 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मोदी का ये मानना है कि खेल से हौसला आता है, जिससे फिर हार नहीं होती। खेल में जीतने का जितना आनंद होता है, उससे ज्यादा पराजय को पचाने की बहुत बड़ी ताकत खेल से आती है। जो व्यक्ति जिंदगी में खेलता रहता है, कभी लुढ़क जाता है, फिर कभी उड़ करके खड़ा हो जाता है, वो कभी जिंदगी के और अवसरों पे हार नहीं मानता है। खेल एक जीवन के अंदर एक ऐसे गुण का विकास करता है जो जीवन भर जूझने का सामर्थ्य देता है। खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता है। जो खिलाड़ी सिर्फ शारीरिक खेल खेलता है उसकी मैं बात नहीं करता हूं। जो शरीर और मन से खेल से जुड़ा हुआ होता है वो इसको पा सकता है। और इसलिए
स्पोर्ट्स का अपने जीवन में, राष्ट्र के जीवन में महात्म्य होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने हर मौके पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है। खिलाड़ियों की जीत पर बधाई देने से लेकर उनकी दिक्कतों तक से रूबरू होते रहे हैं। ऐसे में मोदी मानते हैं, जब तक कोई भी खेलेगा नहीं, वो मंजेगा नहीं। आप सभी विद्यार्थियों को, आप सब बाल मित्रों को स्पोर्ट्स के जीवन में पराजय को हमेशा अवसर मानना, पराजय से कभी परेशान मत होना। पराजय सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। और जो खेलता नहीं है वो न जीतता है न पराजित होता है। जीतता भी वही है, पराजित भी वही होता है जो खेलता है, और खिलता भी वही है जो खेलता है। जो खेले वो खिले। अगर आप खेलते ही नहीं है तो खिल भी नहीं सकते। और इसलिए व्यक्तित्व का विकास करना है, खुद को खिलते हुए देखना है। जैसे कमल का फूल खिलता है, जैसे पौधा खिलता है, वैसा ही जीवन भी खिलता है। और खेल खिलने के लिए एक सबसे बड़ी औषध है, सबसे बड़ा अवसर है, सबसे बड़ी चैलेंज भी है। और इसलिए मैं आज आप सब बाल मित्रों के माध्यम से खेल जगत से जुड़े हुए सबको शुभकामनाएं देता हूं। स्पोर्ट शब्द, उस एक शब्द से हम खेल जगत की दिशा क्या हो, खेल जगत की दृष्टि क्या हो, इसको भली भांति व्याख्यायित कर सकते हैं। जब हम स्पोर्ट्स कहते हैं, एस स्टैंड्स फॉर स्किल, पी स्टैंड फॉर परसिवरेंस, ओ स्टैंड फॉर ऑप्टिमिज्म, आर स्टैंड फॉर resilience, T stand for tenacity, S stand for stamina। अगर हमें स्पोर्ट्स खेलना है, स्पोर्ट्स से जुड़ना है, तो स्किल, परसिवरेंस, ऑप्टिमिज्म, रेजिलियंस, टेनेसिटी एंड स्टेमिना, इन चीजों को लेकर के हम पूरा अपना रचना करेंगे तो हमें बहुत सफलता मिलेगी। देश को जोड़ने के लिए भी खेल जरूरी है। खेल से ही देश के युवा एक साथ आगे आएंगे। चलिए, आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप देखते हैं कि खेल अपने आप में सामान्य व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और अगर खेल को हम जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो जीवन एक प्रकार से विकसित नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भरा पड़ा है कि फिजिकल हेल्थ के लिए खेल जरूरी है। ये बहुत ही सीमित सोच है। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए खेल जीवन का हिस्सा होना बहुत अनिवार्य है। खेल से समाज जीवन भी विकसित होता है, राष्ट्र जीवन भी विकसित होता है। भारत जैसे देश जहां पर करीब करीब 100 भाषाएं हो, 1700 डायलेक्ट्स हो, भांति भांति के पहनाव हो, भांति भांति के खान पान हो, हमारे देश में तो एक छोर से दूसरे छोर तक डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीमें कर खेलती रहे, 12 महीना खेलती रहे, तो सिर्फ खेल ही नहीं, नेशनल इंटीग्रेशन का ये सबसे बड़ा एक आधार बन सकता है। और इसलिए भारत में खेल तो व्यक्तित्व के विकास के साथ समाज के अंदर एक लुब्रिकेशन के लिए, क्योंकि जब स्पोर्ट्स हो तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है, और जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है तो एक प्रकार से पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में
ये लुब्रिकेशन का काम करता है, खुलापन लाता है, दूसरे को स्वीकारने का सामर्थ्य देता है।